आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास। चित्र में दो वस्तुओं ए और बी की गति की दूरी समय ग्राफ दिखाया गया है। दोनों में किस ग्राफ की ढाल अधिक है? दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है? किस समय पर वस्तु बी से आगे निकल जाएगी? किस स्थिति में दोनों वस्तुएं मिलेंगी? 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है? देखिए, प्रश्न में आपसे कई सारी चीजें पूछी गई हैं। हमें दिया गया है ग्राफ जो है दूरी समय ग्राफ दो वस्तुओं का, जो हमें लिखा हुआ है कि यह वस्तु ए का ग्राफ है, यह वस्तु बी का ग्राफ है। तो हमें बताना है इसमें कि किसकी ढाल अधिक है और किसकी ढाल कम है, कौन सी वस्तु तेज चल रही है, दोनों वस्तु बी से ए कब आगे निकल जाएगा, किस समय पर, और 10 सेकंड और 50 सेकंड पर ए और बी की स्थिति हमें बतानी है। ठीक है, तो आइए इस ग्राफ को हम दोबारा बना लेते हैं और दोबारा यहाँ नीचे ले लेते हैं और इसको हम देखते हैं कि ग्राफ को समझते हुए कि सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न में जो हमें ग्राफ दिया हुआ है उसे हमने यहाँ नीचे ले लिया है। अब अगर प्रश्न में हम जो ग्राफ दिया है, यह है हमारा ए का ग्राफ नीचे वाला और यह है बी का ग्राफ। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि किसकी ढाल अधिक है। ढाल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ढाल ढाल का मतलब होता है कि एक्स अक्ष से उसका झुकाव, एक्स अक्ष से झुकाव। ठीक है, एक्स अक्ष से झुकाव को हम कैसे लिखते हैं? ढाल को लिखने का तरीका क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा हम लिखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर थीटा का मान निकालें, कि हमसे पूछा गया है कि किसका, यानी कि एक तरह से हम बताएं कि किसका कोण अधिक है। देखिए, इसको हम बहुत आसानी से ऐसे देखकर ही बता सकते हैं कि अगर हम देखें कि बी का ढाल देखें, तो बी की ढाल मतलब बी का झुकाव हमें देखना है एक्स अक्ष के साथ। तो अगर हम यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लें इस तरह से, तो यह क्या है? यह जो झुकाव है इस बी का, बी के ग्राफ का, वह है बी का ढाल यानी कि बी का झुकाव। ठीक है, और यह जो कोण है यह वाला, यह क्या बता रहा है हमें? सीधे सीधे ए का झुकाव। तो देखने से हमें साफ पता चल रहा है कि किसकी ढाल अधिक है। ठीक है, यह कोण छोटा है, यह कोण बड़ा है, यानी कि ए की ढाल अधिक है। ठीक है, ये तो हमने ग्राफ को सीधे सीधे देखकर आसानी से बता दिया। क्या है कि ए की ढाल अधिक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं किसकी ढाल अधिक है। जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, ए की ढाल अधिक है। एक उत्तर हमारा ये हो गया, जहां से हमें सिर्फ कोण देखकर हमें बताना था कि किसकी ढाल अधिक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यह कोण बड़ा है, यह कोण छोटा है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या पूछा गया है कि दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है और किस समय पर वस्तु बी से आगे निकल जाएगी। तो आइए देखते हैं कौन सी वस्तु दोनों में से तेज चल रही है। देखिए, ये है हमारे पास दूरी समय ग्राफ। अब दूरी समय ग्राफ में अगर हमें क्या निकालनी हो? गति निकालनी हो, कि मतलब उसकी स्पीड किसकी ज्यादा है। तो कैसे निकालते हैं? तो वो हमें बताता है। तो अगर हमें स्पीड निकालनी हो, गति निकालनी हो, तो वह भी हमें किससे आती है? ढाल से ही आती है। यानी कि जिसकी ढाल अधिक होती है उसकी गति अधिक होती है। तो हमने गति दूरी समय ग्राफ में हम जानते हैं, दूरी समय ग्राफ में क्या होता है? ढाल क्या होती है? ढाल ही हमको गति देती है। गति यानी कि स्पीड यानी कि चाल, चाल हमें क्या बताती है? ढाल। यानी कि हम ढाल से चाल को निकाल सकते हैं। इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं टेन थीटा। और ये देखते हैं हम कि चाल भी निकाल लेते हैं किसी। तो अगर हम चाल को निकालेंगे, तो हमसे प्रश्न में ये नहीं पूछा गया कि चाल कितनी है, तो हमें इसे हल करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना है कि चाल किसकी अधिक है। तो जो चाल कहाँ से आती है? ढाल से ही आती है दूरी समय ग्राफ में। और ढाल हमारी किसकी अधिक है? एक ही अधिक है। तो जिसकी ढाल अधिक है चाल भी उसी की अधिक होगी। यानी कि चाल किसकी अधिक हो जाएगी? इसलिए हमारी चाल भी किसकी अधिक हो जाएगी? ए की अधिक हो जाएगी। तो ए की चाल अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि ए की ढाल अधिक है, इसलिए इस वजह से ए की चाल भी अधिक है। तो एक उत्तर हमारा ये हो गया। इसके बाद प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस समय पर बी से ए आगे निकल जाएगा। अब अगर हम इस बिंदु पर देखें जहां पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, काटने का मतलब क्या होता है कि यह दोनों इस बिंदु पर एक दूरी पर होंगे। जैसे कि अगर हम देखें, इसको अगर हम नीचे बढ़ाएं सीधी लाइन में कि किस समय पर हो रहा है ये, तो इसे जब हम नीचे बढ़ाते हैं तो ये 40 सेकंड पर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 40 सेकंड पर, 40वें सेकंड पर यह दोनों कहाँ पर होंगे? अगर हम इसे इधर बढ़ाएं तो ये 20 पर आ रहे हैं। तो यानी कि 40वें सेकंड पर ये दोनों वस्तुएं ए और बी 20 मीटर की दूरी पर होंगी। ठीक है,
कोई हमने एक जगह अपना ओरिजिन बिंदु मान लिया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु हमने कोई मान लिया जहां पर हम खड़े हैं, जहां पे कार ए चलना प्रारंभ हुई थी। तो 40वें सेकंड के बाद जब इन दोनों गाड़ियों के चलना जब प्रारंभ हुई, उसके 40वें सेकंड में यह दोनों गाड़ियां कहाँ होंगी, 20 मीटर की दूरी पर होंगी, यानी कि एक ही बिंदु पर होंगी। यानी कि इस बिंदु पर ये क्या है, एक दूसरे से मिलेंगी। और उसके बाद अगर हम देखें कि ए का ग्राफ देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है बी से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी को पीछे कर देगी, यानी कि ए आगे निकल जाएगी 40वें सेकंड के बाद। 40वें सेकंड के बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारा 45 है, तो 45वें सेकंड की अगर हम बात करें तो देखो 45वें सेकंड में ए कहाँ पहुंच गया, ए यहाँ पहुंच गया। यानी कि ए अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर लगभग, यानी कि उसकी जो स्थिति है वह लगभग 25 के आसपास हो गई है, 25 मीटर के आसपास। लेकिन अगर हम इसी समय पर यानी कि 45वें सेकंड पर ही देखें बी की स्थिति, तो बी की स्थिति कहाँ है, देखो बी का बिंदु यह वाला आएगा, तो यह स्थिति कहाँ पर आ रही है, यह स्थिति उससे नीचे आ रही है। ठीक है, यानी कि बी जो है पीछे हो जाएगी 40वें सेकंड के बाद से। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था कि किस समय पर वस्तु ए जो है बी से आगे निकल जाएगी, तो कब निकल जाएगी, 40वें सेकंड के बाद आगे निकल जाएगी। और किस स्थिति पर दोनों वस्तुएं मिलेंगी, कब मिलेंगी, 40वें सेकंड पर मिलेंगी। ठीक है, तो इन दोनों के उत्तर हम लिख लेते हैं। यहाँ से हमें पता चल गया ए तथा बी 40वें सेकंड पर एक बिंदु पर होंगी, एक बिंदु पर होंगी। और उसके बाद क्या होगा, 40वें सेकंड के बाद क्या होगा, बी जो है पीछे रह जाएगा, ए आगे निकल जाएगा। तो इसको भी हमसे पूछा गया, तो इसे भी हम लिख लेते हैं कि 40वें सेकंड के बाद ए आगे निकल जाएगा। ठीक है, ए आगे निकल जाएगा 40वें सेकंड के बाद। अब आगे प्रश्न में हमसे लास्ट में पूछा गया है कि 10 सेकंड और 50 सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है। अब आइए देखते हैं 10वें सेकंड और 50वें सेकंड पर उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें 10वें सेकंड की, तो 10वें सेकंड पे हम ए और बी को देखें, तो 10वें सेकंड ये है हमारा। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इस तरह से ऊपर बढ़ाएं, तो देखिए 10वें सेकंड पर जो ए का ग्राफ है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो यानी कि 10वें सेकंड पर अगर हम इसकी दूरी निकालना चाहें तो इस तरह से इधर बढ़ाएंगे, तो ये कितना आ रहा है, 5 मीटर। तो यानी कि 10वें सेकंड पर ए तो 5 मीटर की दूरी पर था, और 10वें सेकंड पर अगर हम बी की बात करें तो इसे अगर हम और ऊपर बढ़ाएं, 10 सेकंड को ही ऊपर और बढ़ाएं इस तरह से इस लाइन को, तो ये कहाँ पर, यहाँ पर मिल रहा है। बी के ग्राफ को यहाँ पर काट रहा है, तो अगर हम इसे इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर मिल रहा है, लगभग 15 और 10 के बीच में। ठीक है, यानी कि 10 लगभग 13 के आसपास होगा, ये यह बिंदु 13 मीटर पर होगा। तो हमने देखा कि ए कहाँ पर था, 5 मीटर पे था, और बी कहाँ पे था, 13 मीटर पे था। और ये दोनों को हम लिख लेते हैं कि 10वें सेकंड में, ये 10 सेकंड पर क्या स्थिति होगी, 10 सेकंड पर, तो 10 सेकंड पर ए कहाँ पे है, ए कहाँ पर था हमारा, 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर। और बी कहाँ पर था, 13 मीटर की दूरी पर। उसके बाद पूछा गया कि 50वें सेकंड के बारे में। 50वें सेकंड की अगर हम बात करें तो 50वें सेकंड को भी हम इसी तरह से देख लेंगे जैसे हमने अभी देखा। 50वें सेकंड की बात करें तो 50वें सेकंड हमारा ये है, यहाँ इसको अगर हम इस तरह से ऊपर बढ़ाएं तो देखिए कहाँ पे मिलता है, ए यानी कि बी के ग्राफ को ये यहाँ पर काटता है। तो अगर बी के ग्राफ को यहाँ काटता है, इसको हम इस तरफ बढ़ाएं, सीधी रेखा में विस्थापन कहाँ पर था, यानी कि दूरी कहाँ पर थी, तो यह कि कुछ यहाँ पर आता है। यह बिंदु कितना होगा, 20 और 25 के बीच में है, तो लगभग यह बिंदु हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, यह 22 मीटर हो जाएगा। और अगर हम बात करें ए की, तो ए हमारा कुछ ऊपर है, तो अगर ए को हम ऊपर कुछ इस तरह से अगर इसे भी आगे बढ़ाएं तो ये हमारा कहाँ पर आ रहा है, देखो ये हमारा लगभग 25 से भी ऊपर आ रहा है, 25 पे मान सकते हैं इसे। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 25 पे आ रहा है। तो ये इसको भी लिख लेते हैं 50 सेकंड पर। 50 सेकंड पर क्या था, जो बी है, बी की स्थिति रह जाती है 22 पर, और हमारे ए की स्थिति, जो ए आगे निकल गया था उसकी स्थिति पहुंच जाती है 25 मीटर पर। तो ए की स्थिति कहाँ हो जाती है, 25 मीटर पर, और बी की स्थिति कहाँ और रह जाती है, 22 मीटर पर। ठीक है, तो हमने जो प्रश्न में हमसे जो जो पूछा गया था वो सभी हमने देख लिया। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।